चलिए आज हम लोग बात करेंगे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस पर। ठीक है, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। यूं तो ये पहले से भी चर्चा का विषय बना हुआ था और अभी इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में इस अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का उल्लेख किया, इस पर जोर दिया, इसलिए यह चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ये सवाल उठता है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा किसके लिए? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम काम करती है। कौन? कोलेजियम। कोलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। कोलेजियम निर्णय लेती है, वह लिस्ट सौंपती है राष्ट्रपति को और फिर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के फैसले के आधार पर निर्णय लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कौन सी व्यवस्था काम कर रही है? कोलेजियम व्यवस्था। तो वो अलग है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो है वो है निचली अदालत, अधीनस्थ न्यायालयों में, जिला अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कि यह बात करता है। कौन? अखिल भारतीय न्यायिक सेवा। किसमें? निचली अदालत में जजों की नियुक्ति के लिए इससे संबंधित ये अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है। क्लियर है? ठीक है। तो और ये क्या होगा? अभी जो है अखिल भारतीय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा नहीं है। अभी निचली अदालत में जजों की नियुक्ति अलग अलग राज्यों में अलग अलग परीक्षाओं के द्वारा होती है। तो अभी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात इसलिए उठ रही है। ठीक है, ये कई बार ये बात उठी है लेकिन फिर कई कारणों से बात दब गई, और किन कारणों से दब गई वो उस पर हम बात करेंगे बाद में। और इससे पहले क्या अखिल भारतीय न्यायिक सेवा चर्चा में आया था? जैसे मैंने बताया, देखिए यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाए हुए हैं, डायग्राम में सारा कुछ दे दिए हैं। और 1958 में तथा 1978 में विधि आयोग की रिपोर्ट में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पर जोर दिया गया। 2006 में संसद की एक अस्थायी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस पर जोर दिया था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज पर जोर दिया। यानी विधि आयोग, संसद की अस्थायी समिति और सुप्रीम कोर्ट का जो ये था जोर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पर रहा है। और इसलिए सरकार भी चाहती रही है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा हो। ठीक है, 2022 में किरण रिजिजू ने कहा था कि वे कानून मंत्री थे और उन्होंने कहा था कि कई राज्य सरकारों और हाई कोर्ट्स के बीच आम सहमति की कमी के कारण एआईजेएस को लागू करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। ये 2022 में कहा था, लेकिन अभी राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में अपने संबोधन में फिर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात कही। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार हो सकता है प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है या इस दिशा में पहल करने का प्रयास कर रही है। जो हो, तो निचली अदालत में जजों की नियुक्ति से संबंधित ये क्या होगा? केंद्रीय भर्ती प्रक्रिया होगी। अभी अलग अलग राज्य कर रहे हैं ना, जब अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन हो जाएगा तब क्या होगा? जैसे यूपीएससी सभी के लिए करती है, सभी राज्यों के प्रशासनिक सेवा के लिए, ठीक है, उसी तरह एआईजेएस भी करेगा, सभी राज्यों में निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया आरंभ करेगा। तो वर्तमान क्या प्रक्रिया है? वर्तमान भर्ती प्रक्रिया क्या है? आर्टिकल 233 एवं आर्टिकल 234 के तहत, अनुच्छेद 233 एवं 234 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, और प्रांतीय सिविल सेवा न्यायिक परीक्षा के माध्यम से जजों का चयन होता है। ठीक है, किस स्तर के जजों का? निचली अदालत के जजों का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि राज्य लोक सेवा आयोग न्यायिक परीक्षा लेती है और राज्य उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों का पैनल इंटरव्यू लेता है, साक्षात्कार लेता है, और अंत में और इस तरह वो एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है जिससे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। समझ में आई बात? अभी निचली अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? विकेंद्रीकृत है, अलग अलग राज्यों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग के द्वारा और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पैनल द्वारा इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्ति होती है। लेकिन जब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होगा तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस ही पूरे देश के अलग अलग राज्यों सभी के लिए एक ही बार नियुक्ति के लिए परीक्षा लेगा। ठीक है, केंद्रीय भर्ती प्रक्रिया होगी। समझ आई बात? एआईजेएस क्या होगा? केंद्रीय
एकीकृत भर्ती प्रक्रिया पर आधारित होगा। ये अभी क्या है, विकेंद्रित, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होता है। तो क्या ये ऐसा कोई प्रावधान है जिसके तहत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जा सकता है? अनुच्छेद 312 में अगर राज्यसभा, अनुच्छेद 312 में यह उल्लेख है कि अगर राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा के गठन का प्रस्ताव पारित कर देती है, तो संसद को अखिल भारतीय सेवा का गठन करने के लिए कानून बनाना होगा। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 312(1) में संसद को अखिल भारतीय सेवा के गठन के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई थी। यानी अगर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन होना है तो इसके लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना नहीं पड़ेगा, केवल राज्यसभा घोषित कर दे, प्रस्ताव पारित कर दे। क्लियर हो गया? अभी आपने देखा कि एआईजीएस क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया क्या है। हाँ, वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रिया है अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, इसमें कुछ विसंगतियां हैं और उन विसंगतियों के मद्देनजर ही ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात हो रही है। विसंगतियां क्या है? कहा जाता है कि राज्य स्तरीय जो ये भर्ती प्रक्रिया है जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग और न्यायाधीश शामिल होते हैं उच्च न्यायालयों के, उसमें भाई भतीजावाद देखा जाता है, भ्रष्टाचार और कम योग्य व्यक्तियों का चयन होता है, अलग अलग राज्यों में होता है। और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा होगा तो क्या होगा, उसकी परीक्षा में ऑल इंडिया लेवल के टैलेंटेड लोग शामिल होंगे, ठीक है। और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है, खासकर जो हाशिए पर है, कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व वो न्यायाधीशों की नियुक्ति में नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसकी बात हो रही है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की। और आपने देख लिया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के लिए संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ेगा, राज्यसभा केवल घोषित कर दे। ओके, अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के पक्ष में क्या तर्क दिया जाता है, तर्क दिए जाते हैं। तो अभी मैंने बताया आपको, जिस तरह यूपीएससी में ऑल इंडिया लेवल के टैलेंटेड लोग शामिल होते हैं परीक्षा में, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा में अच्छे लोग आते हैं, उसी तरह इसमें भी एकीकृत परीक्षा होगी, अच्छी प्रतिभाएं इस सेवा की ओर आकर्षित होंगी। और क्या होगा, अलग अलग राज्यों में भर्ती प्रक्रिया अलग अलग है, कहीं तेजी से होती है, कहीं बहुत देर से, धीमी। तो इसमें भर्ती प्रक्रिया में क्या आएगी, तेजी आएगी। और भर्ती प्रक्रिया में तेजी इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत की अदालतों में 4 करोड़ से अधिक मामले लंबित है। कितना? 4 करोड़ से अधिक मामले लंबित है, जिसमें अकेले 3.8 करोड़ मामले, 3.8 करोड़ मामले केस निचली अदालतों में लंबित। तो केस के लंबित होने का मतलब क्या है कि वो जो सामाजिक आर्थिक विकास को क्या है, केस अवरुद्ध कर देता है। केस से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं ठीक से अपना कार्य नहीं कर पाते, कोई भी कार्य, ठीक है। अदालत में जब आप जाते हैं केस लड़ने के लिए तो क्या होता है, मानसिक पीड़ा होती है, समय का भी, धन का भी व्यय होता है, मेंटल टॉर्चर भी होता है। तो एक तरह से ये विकास में अवरोधक है, ठीक है, कि ये न्यायाधीशों की संख्या कम हो और मामले का लंबित रहना। तो लंबित मामलों का निपटारा तेजी से हो, इसके लिए क्या जरूरी है, भर्ती प्रक्रिया में तेजी आए और जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हो। तो जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की जो कमी है वह दूर होगी। कमी क्या है, अभी हमारे देश में प्रति 10 लाख, 2020 का आंकड़ा है, प्रति 10 लाख पर 21 जज है। कितने हैं? 21 जज। जबकि यूरोप में 10 लाख पर 50 और अमेरिका में 10 लाख पर 107 जज है। तो यूरोप अमेरिका के मुकाबले हम लोग काफी पीछे हैं। तो जजों की कमी होगी तो क्या असर पड़ेगा, जो मामले हैं उनके निपटारे में देरी होगी, और देरी होगी तो क्या होगा, मान लीजिए कारोबार या बिजनेस से जुड़ा हुआ मामला है, कारखानों से जुड़ा हुआ मामला है, वो लंबित होगा तो कारोबार मंदा होगा। इसलिए कभी कभी बहुत विश्लेषक कहते हैं कि भारत में कभी मंदी आती है या भारत का आर्थिक विकास स्तर नीचे जाता है तो उसका एक कारण जुडिशियरी भी है, क्योंकि कारोबार या आर्थिक मामले से जुड़ा विवाद वहां लंबित रहते हैं और कारोबारी या आर्थिक मामलों से जुड़े हुए जो लोग होते हैं ठीक से अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। क्लियर है? उसी तरह मान लीजिए भ्रष्टाचार का मामला है, अपराध का मामला है, अगर इसके निपटारे की प्रक्रिया में देरी होती है तो क्या होता है, भ्रष्टाचारियों का उत्साह और बढ़ता है, अपराध में संलिप्त व्यक्तियों का उत्साह और बढ़ता है। तो इससे क्या होगा, अगर भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी तो अपराध और भ्रष्टाचार के मामले के निपटारे में भी गति आएगी, कारोबार के मामले के निपटारे में भी गति आएगी, जिससे जीडीपी बढ़ेगा। उसके बाद अलग अलग राज्य में निचली अदालतों के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन अलग है, भर्ती प्रक्रिया अलग है,
प्रशिक्षण भी अलग अलग होता है। अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हो तो उससे जो न्यायाधीश नियुक्त होंगे उनका प्रशिक्षण कैसे होगा? जैसे IAS IPS का होता है मसूरी में या हैदराबाद में, उसी तरह इनका भी होगा। तो अभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेतन, रिक्ति, प्रशिक्षण से संबंधित जो विसंगतियां हैं, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के गठन से हुई विसंगतियां दूर होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि न्यायपालिका, निचली अदालत की कुशलता और गुणवत्ता में वृद्धि होगी। ये पक्ष में तर्क दिया जाता है। अब इसके विरोध में भी तर्क दिया जाता है। विपक्ष में क्या तर्क दिया जाता है ये देखिए। विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि यह संघवाद की भावना का उल्लंघन है। क्या है? संघवाद की भावना का उल्लंघन है। कैसे भाई? संघवाद की भावना का उल्लंघन इस आधार पर कहा जाता है कि निचली अदालतों में जो न्यायपालिका में नियुक्तियां हैं वो किसके अधिकार क्षेत्र में है? राज्यों के अधिकार क्षेत्र में। ये राज्यों की स्वायत्तता के अनुरूप है और संघवाद राज्यों की स्वायत्तता की भावना का सम्मान करता है। लेकिन ये क्या हो जाएगा? राज्यों का जो अधिकार है नियुक्ति प्रक्रिया में, राज्यों का जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। तो ये संघवाद की भावना का उल्लंघन। ये भी कहा जा रहा है कि ये शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है। अब निचली अदालत में जो न्यायपालिका के, निचली अदालतों में जो जजों की नियुक्ति होगी उस पर कार्यपालिका का महत्व बढ़ जाएगा। यूपीएससी कौन लेती है? यूपीएससी का चेयरमैन कौन चुनता है? कार्यपालिका है ना। तो कार्यपालिका का बढ़त हो जाएगा। जबकि इससे क्या होगा? न्यायपालिका पर कार्यपालिका का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ सकता है। हो सकता है कल ये भी प्रावधान हो जाए कि निचली अदालत से ही लोग प्रमोट होकर हाई कोर्ट में आएंगे, वगैरह वगैरह। उसके बाद कहा जाता है कि ऑल इंडिया लेवल पे अगर जुडिशियल सर्विस होगा तो तमिलनाडु वाले जो जज हैं जो सेलेक्ट होंगे वो बिहार में जज बन सकते हैं, बिहार वाले तमिलनाडु में जज बन सकते हैं। तो एक तरह से भाषाई समस्या होगी, ठीक है। और हालांकि ये कहा जाता है कि जिस तरह IPS IAS तमिलनाडु वाले बिहार में काम करते हैं, बिहार वाले तमिलनाडु में काम करते हैं, उसी तरह ये भी होगा। लेकिन ये न्यायालय का मामला है। जो पीड़ित पक्ष आता है उसकी भाषा को, उसकी भावना को समझना स्थानीय लोगों के बस की ही बात है, बाहर के लोग नहीं समझ सकते। उसके बाद क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की समस्या। कहा जाता है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होगा तो जहां कानूनी शिक्षा बेहतर है वैसे क्षेत्रों की, वैसे राज्यों की बढ़त होगी। और जो कानूनी शिक्षा की दृष्टि से जो राज्य पिछड़े हुए हैं, ठीक है, उन राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। उसके बाद अलग अलग राज्यों में आरक्षण की व्यवस्था है, उसका क्या होगा? और अनुच्छेद 233 में क्या है? निचली अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर राज्यों का अधिकार है। और 312 में, ठीक है, राज्यसभा को अधिकार है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के संबंध में, ठीक है। तो ये दोनों में कंट्राडिक्शन है। तो ये सारी समस्याएं, ये सारे विपक्ष में तर्क है। और कुल मिलाकर निचली अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकारों के बीच सहमति नहीं है, क्योंकि इससे राज्य सरकारों को क्या लगता है कि हमारे अधिकार क्षेत्र का हनन होगा। उसके बाद हाईकोर्ट्स का भी जो ये हाईकोर्ट्स का जो इसमें है शामिल, हाईकोर्ट्स भी शामिल है ना, हाईकोर्ट्स के न्यायाधीश लेते हैं ना पैनल। तो हाँ, तो हाईकोर्ट्स के न्यायाधीशों का भी ये मानना है कि उनके अधिकारों का हनन होगा, उनके अधिकारों को कम किया जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए 2022 में तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया था कि कई राज्य सरकारों तथा हाईकोर्ट्स के बीच आम सहमति की कमी के कारण ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार का नहीं है। लेकिन अभी द्रौपदी मुर्मू माननीय राष्ट्रपति हैं, उनके भाषण में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की चर्चा की गई है। आगे देखिए सरकार क्या करती है, इस दिशा में क्या पहल करती है, तो हम लोग देखेंगे। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकलता है? हमारे यहाँ संघवाद है, लोकतंत्र है, इसलिए किसी भी मुद्दे पर आम सहमति बनाना जरूरी है। तो राज्यों के बीच और उच्च न्यायालयों के बीच आम सहमति के बाद ही ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के मामले में निर्णय लिया जाना चाहिए। ठीक है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के गठन से पहले राज्य सरकारों एवं उच्च न्यायालयों में आम सहमति बनाना जरूरी है। ओके।